जनन यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व जीव जोड़ा अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। जनन के प्रकार। जीवों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला, अलैंगिक जनन। यह जनन की वह विधि है जिसमें लिंग का उपयोग नहीं होता है, अर्थात एकल पैतृक संरचना के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं, क्योंकि ये संरचना एवं कार्यकी में अपने पैतृक कोशिका के समान होती हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार। जीवों में अलैंगिक प्रजनन अनेक विधियों द्वारा होता है। विखंडन। इस विधि में जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान एवं बराबर रूप में बट जाती है। इसके निम्न प्रकार होते हैं। पहला, द्विखंडन। इस प्रकार के जनन में एक जीव कोशिका दो समान भागों में बट जाती है तथा प्रत्येक भाग से नए जीव का विकास हो जाता है। बहुखंडन। इस प्रकार में एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संततियों का निर्माण होता है, जैसे प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस। मुकुलन। इस प्रकार के जनन में एक कोशिकीय जीव के शरीर से आंतरिक या बहिर्वृद्धि होती है, जो परिपक्व होने पर जीव शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करती है, जैसे हाइड्रा साइकोन। बीजाणु द्वारा। अधिकांश कवक तथा शैवालों में विशेष सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचनाओं के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, जैसे चल बीजाणु क्लैमिडोमोनास, अचल बीजाणु यूलोथ्रिक्स। खंडन। यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जनक शरीर की कोशिका या शरीर दो या अधिक खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग खंड से नए जीव का निर्माण हो जाता है। कायिक प्रवर्धन। प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपर्युक्त अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान ही होते हैं। उदाहरण, गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जनन की वह विधि है जिसमें किसी जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक मादा तथा दूसरा नर होते हैं। इनके द्वारा एक संतति उत्पन्न होती है जो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों से भिन्न होते हैं। लैंगिक जनन लगभग सभी जीवधारियों में होते हैं, परंतु उच्च श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं में यह जनन की एकमात्र प्राकृतिक विधि है। सभी जीवों में एक निश्चित वृद्धि परिपक्वता होने के बाद लैंगिक जनन की प्रक्रिया
होती है। लैंगिक जनन की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवों में लैंगिक जनन की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। निषेचन, पूर्व अवस्थाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्च अवस्थाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। फर्स्ट, निषेचन पूर्व अवस्थाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। युग्मकों के संलयन से पूर्व की सभी अवस्थाएं निषेचन पूर्व अवस्थाएं कहलाती हैं। इसमें युग्मकों का बनना तथा उनका स्थानांतरण दोनों ही सम्मिलित है। युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक जनन की प्रक्रिया में अगुणित एन युग्मक नर तथा मादा दोनों में बनते हैं। नर जंतुओं के युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं, जिसका निर्माण नर के वृषण में होता है, जो निषेचन के लिए गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, जिसका निर्माण मादा जंतु के अंडाशय में होता है। अंडाणु गतिशील नहीं होते हैं। पौधों में नर युग्मक को परागकण, पॉलन ग्रेन कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु, ओवम कहते हैं। शैवालों में 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। ए समयुग्मक, आइसोगैमिट्स। ऐसे युग्मक एक समान होते हैं। इनमें नर तथा मादा युग्मकों की पहचान नहीं हो पाती, जैसे क्लैडोफोरा शैवाल। बी असम युग्मक, एनाइसोगैमेट्स। ऐसे युग्मक असमान होते हैं। इनमें मादा युग्मक नर युग्मक से बड़े होते हैं तथा इनमें फ्लैजिला उपस्थित नहीं होते हैं। सी विषम युग्मक, हेट्रोगैमेट्स। ऐसे युग्मक असमान होते हैं। इनमें मादा युग्मक नर युग्मक से बड़े होते हैं, किंतु नर युग्मक में ही फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, जैसे फ्यूकस शैवाल। मानव आदि के युग्मक, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन, फ्यूजन होता है, वे निषेचन कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन, सिंगैमी कहा जाता है। युग्मक संयुग्मन में 2 युग्मकों के केंद्रक आपस में युग्मन करते हैं। युग्मकों के युग्मन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज जाइगोट बनता है।